आज क्या है, सबसे ज़्यादा आज हमारी अज्ञानता है, हमारे घरों के बर्तन ये दरिद्रता को आमंत्रण देने वाले हो रहे हैं। उत्तम धातु कहा, आज हमारे घरों में उत्तम धातु दिखती नहीं। क्या है, कहीं बॉन चाइना, कहीं नए नए प्रकार के बर्तन, डिनर सेट दिखने चाहिए। पूछो कैसे बनते हैं? उनमें भोजन करना यानी अपने आप को अशुद्ध भोजन का आमंत्रण देना, नाम ही बता रहा है। अभी आप जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो, बड़े बड़ी शादी विवाह में जाते हो, आपको जो थालियों में खिलाया जाता है बताओ कौन सी है? अभी एक और वीडियो देखा था, मेलामाइंड, बॉन चाइना और दुनिया, उस पर सारे के सारे उसमें हड्डियों का प्रयोग किया जा रहा है। सोचो आप। अब बॉन चाइना तो सेम बता रहा, बॉन यानी हड्डी। अब आप बोल सकते नहीं, स्टैंडर्ड अच्छा दिखता, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, आचरण का स्टैंडर्ड गिर रहा है, वो गिरना दो, बाहर का स्टैंडर्ड दिखना चाहिए। बंधु, इसलिए कहा गया ये पहले निम्न धातु, पहली बात तो वो धातु है ही नहीं, वो तो महाअवक्ष, सुने स्पर्श करने योग्य भी नहीं है, स्पर्श करने के योग्य भी नहीं है। अगर आप भोजन कर रहे हो और आपके हाथ बाजू में कोई एक हड्डी डाल ले और स्पर्श हो जाए तो आप भोजन छोड़ करके क्या हो जाओगे? भाग जाओगे। और तुम बताओ, उसी हड्डी की एक बॉन चाइना की एक प्लेट बना दी, कटोरी बना दी, और उसमें अच्छे आप रख करके बड़े अच्छे से, वाह आनंद आ रहा है। अरे हमारे घरों में कितना अच्छा, पहले बर्तन के पुराने बुजुर्गों को देखो, पीतल की थाली है, कांसे की थाली है, तांबे की थालियां हैं, उसका प्रभाव देखने में आ रहा है बर्तनों का, कि पहले के लोग 100-100 वर्ष की आयु होती थी, सोने चांदी के बर्तन होते थे, बड़े राजा महाराजाओं को, और अगर अच्छे पैसा धन पैसा है तो वो कहते नहीं, अगर पैसा है तो किसके लिए है? अच्छे चांदी के बर्तनों में खाऊंगा, क्यों खाऊं मैं लोहे के बर्तनों में? ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, संस्कार। धीरे धीरे सुनने में आए कि पुनः वापस आ रहे हैं, आने लगे हैं, आना चाहिए। अगर तुम्हें अपने आप के शरीर और मन को स्वस्थ रखना हो तो आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हो इधर उधर के मकान डेकोरेशन में, पता चलता है वे भोजन करते काय में, बोले रोज कौन मांझे के डिस्पोजल लाओ, वही में खाओ पियो और फेंको और बाहर डाल लो। समझ लेना, उनके पता चल जाता है कि इनके घर का कल्चर, उनके खान पीन से, व्यक्ति का रहन सहन से, उसके खान पीन से उसके कल्चर का ज्ञान होता है। इसलिए हमें अच्छे उत्तम धातु के बर्तन घरों पे होना चाहिए। इसलिए अन्न प्रासादन आदि की क्रिया जब हम बच्चों को कराते हैं तो उस समय ऐसे नहीं, अच्छे सोने की कटोरी से खिलाओ, सोने की चम्मच से खिलाओ, चांदी नहीं तो चांदी उसके बाद दूसरा है, मध्यम बताया है। तीसरे पे अगर नहीं है, मान लो सक्षम नहीं हो, तो कम से कम पीतल की चम्मच और वो ले लो। नहीं महाराज, डिस्पोजल में चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच और उस पर कर सकते हैं क्या? तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहे तो अच्छी चीज़ में खिलाओ, और अगर आप अपने बच्चों को क्या करना चाहते हो उसका आचरण से, ये बहुत बड़ा संस्कार की क्रिया मानी जाती है, छोटा मोटा काम नहीं है। ये संस्कार कोई ढोंग नहीं है। तो अन्न प्रासादन आदि की क्रिया जो होती है, ये भरत चक्रवर्ती को युग के आदि में जब वृषभदेव ने कराया तो कौन सी? अन्न प्रासादन की क्रिया। ये हमें भी करना चाहिए। तो महाराज अकेले बालक को करना चाहिए कि बालिकाओं को नहीं करना चाहिए? बालिकाओं, अभी इसमें बालक बालिकाओं का भेद नहीं करना। नहीं तो महाराज बालकों का तो कर लेते हैं, बेटा को बेटी को तो हो जाता है। ऐसा आदेश नहीं होना चाहिए। बालक और बालिकाएं सब
समान। इस महल में क्रियाओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए। उसको भी वही 6 महीने में ये सारी की सारी क्रियाएं हैं। उसके बाद फिर होता है चौल कर्म, जिसे अपन कहते हैं मुंडन संस्कार, है ना। चौल कर्म इसको कहा गया। मुंडन संस्कार 1 वर्ष के पहले पहला बताया, उस पर लिखा है। लेकिन दूसरे वर्ष में नहीं, अगर नहीं होगा 1 वर्ष के पहले तो फिर कहते दूसरे छोड़ दो, फिर तीसरे वर्ष में जाएगा। विषम संख्या में ऐसा बताया, सम संख्या वाला नहीं। इसलिए कम से कम जन्म के 1 साल पहले पहले तक उसका मुंडन संस्कार। तो भरत चक्रवर्ती का उस समय भी मुंडन संस्कार की क्रिया हुई। ये इस पे आदिनाथ पुराण में वर्णन है, ऐसा नहीं, मैं अपनी मन से नहीं बोल रहा हूं। वहां पर उन्होंने लिखा है कि उनका फिर मुंडन संस्कार की क्रिया भी हुई। ये मात्र अकेले बेटे के लिए, बेटियों के लिए भी कहा है, सबके लिए कहा है ना। तो मुंडन संस्कार की क्रिया भी की गई। और मुंडन संस्कार के बाद जब जैसे ही वह योग्य हो जाता है, श्रावक के व्रतों को आचरण करने लायक हो जाता है, और 8 वर्ष यानी जितना समझदार हो जाता है, उसके लगभग फिर होता है उसका उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है जिसको अपन कहते हैं मूल संस्कार की क्रिया। आचार्य जी ने इसका नाम दिया। उसका जब हम लोगों ने 2016 में इसको प्रारंभ किया सुद पंचमी पर, वहाँ सतना में था, और वहाँ पर ये यज्ञोपवीत धारण कहते हैं उसको, यानी उसको श्रावक बनाने का, अष्टमूल संकल्प, सप्तव्यसन आदि का त्याग आदि करने का ये संकल्प अगर हम कराते हैं बच्चे को, तो वो है जो जिसने मूल गुण का पालन करता। मूल गुण क्या है? जो हम कभी खाते नहीं हैं लेकिन संकल्प किसी का, बताओ। पंच उदंबर फल खाते हो, कभी पीपल की जरूरत पड़ती तुम्हें, उमर की जरूरत पड़ती, बरगद के फल की जरूरत पड़ती नहीं, और पाकर का एक बिल्कुल उसी जैसा होता है ना, और कटुमर एक बहुत बड़ा फल जो अपन नहीं भी खाते तो चलता है। तो इस प्रकार 5 उदंबर फल कहे, और मध्यमास मधु का त्याग, ये अष्टमूल गुण है किसके? बच्चों को ये संकल्प, जिसने अष्टमूल गुण का संकल्प लिया हो तो वो कभी दुर्गति का पात्र नहीं हो सकता। अब आप कहोगे महाराज अष्टमूल गुण जो लेना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर अष्टमूल गुण का संकल्प कराया है तो मध्य मास मधु, मध्य का अर्थ आप क्या समझते हो? अकेला शराब नहीं पीना नहीं, मादक पदार्थ का सेवन। मादक पदार्थ का सेवन करने का अर्थ क्या? तंबाकू काय में आती है? सिगरेट काय में आती है? मादक पदार्थ में आती है। और अब आपसे पूछा जाए, ये बताओ, जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए तब तक चाय नाम की कोई चीज थी? चाय नाम की कोई चीज थी? नहीं थी ना। चाय कब से आई? जब से अंग्रेज आए। क्यों? ये क्या है मालूम है? ये स्लो पॉइजन। स्पष्ट कहा जा रहा है कि अगर व्यक्ति खाली पेट में चाय पीता है तो समझ लेना ये अपने आप को रोगों का आमंत्रण। लेकिन हम उठते ही 60 सबसे पहले किससे शुरुआत करते हैं? अमृत से नहीं। अमृत भवो ना, जहरीला भवो। शुरुआत कब से चालू करते हैं हम? बेड टी लाओ। उससे समय जो बेड टी पे बैठे बैठे पीता है तो मतलब बेड ही पे जाता है। शुरुआत हमारी कौन से? दूध हमारे भारतीय पेय है।
इसलिए लोगों को पहले आशीर्वाद दिया जाता था, दूधो नहाओ पूतो, कभी चाय से नहाओ पूतो फलो, ऐसा कहा। ये हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता था। दूधो नहाओ पूतो फलो, ये हमारी भारतीय संस्कृति का है। चाय पीना हमारी भारतीय पेय है ही नहीं। लेकिन हम, कोई भी आता सबसे पहले लीजिए साहब, स्वयं जहर पीते हैं, दूसरों को भी जहर पिलाते हैं। पिलाओ तो अमृत पिलाओ, जहर पिला करके जीवन बर्बाद। इसलिए चाय पीने वाला भी अष्टमूल गुण का धारी नहीं है, सोच लेना बड़े बड़े उपास करने वालों। हम क्या करते हैं, कई लोग आकर के कहते हैं महाराज जी हम 10-10 उपास कर सकते हैं। एक जगह आए हमसे ऐसा कहा, महाराज एक छूट दे दो, उपास तो हम कर ले हैं, दिन में एक चाय पीने की छूट दे दो। तो मैंने कहा कि मैं सब कुछ छूट दे सकता हूं, पर उपास में चाय पीने की छूट तो नहीं दे सकता। और कुछ लोग अभी परिवेशन में क्या करते हैं, एकासन करेंगे तो सबसे पहले थाली पे बैठ के पहले क्या करेंगे, आपका एकासन नहीं है वो। समझ में आया ना? ये करने से कोई मतलब नहीं है। पीने वाले अभी जो सोच रहे होंगे तो सोचो पड़ गया, अब क्या करें, है ना? इसलिए और फिर बाद में कई लोग क्या करते हैं, चाय छोड़ दी, उससे ज्यादा और 4 गुरी, एक चाय और 10 चाय और 1 कॉफी एक बराबर है। हम कहाँ से छूटते हैं, बोले कि हमने चाय तो पी, लेकिन महाराज कहीं जाना पड़ता, कॉफी तो पीता हूं। तो समझ लेना तुमने 10 चाय को एक कॉफी में सॉलेट है वो, और उससे ज्यादा हमने क्या कर दिया, 10 चाय के बराबर 1 कॉफी में उसकी पूर्ति। इसलिए कॉफी को तुम ये मत सोचो कि ये तो पी सकते हैं हम, नहीं, कॉफी भी पीने योग्य। आप अगर पीते हैं तो अभी भी अब तुम्हारा अष्टमूल गुण नहीं है। अभी तो और आगे है कि अच्छी कॉफी में कॉकरोच अच्छा पीस करके दिया जा रहा है आपको, मजा आ जाए। जिन कॉकरोच को देख करके आप डर जाते हो, है ना, उन्हीं कॉकरोचों को अभी आ रहा है, 2-3 दिन पहले ही देखा मैंने कि और उसको स्ट्रांग आदमी को ऐसी आदतें डाली जा रही हैं कि तुम छोड़ ही ना सको। और उसमें कॉकरोचों को मार करके उसको सुखा करके पीस करके तुम्हारी कॉफी में दे रहा है। और एक और अभी उसमें आया था, सबसे महंगी कॉफी, अफ्रीका के जंगल में एक बिल्ली जैसा जानवर होता है ना, बिल्ली जैसा जानवर होता है, और वो क्या करता है, वहाँ जो कॉफी के बीज जो होते ना, वो सीधा खाता है, और फिर बाद में उसकी जो पोटी होती ना, वो जैसे के तैसे वे बीज को क्या कर देता, अच्छे से निकाल के दे देता है। फिर बाद में लोग कहते हैं वो बहुत अच्छी स्ट्रांग कॉफी होती, सबसे महंगी बिकने वाली है। आज की बुद्धियां ऐसी हो रही हैं, लोग किसी दूसरे को मल को खा पी करके सोचते कि मैं बहुत बड़ा स्टैंडर्ड वाला आदमी हूं। अब आप तो सब जानते हो, सोचते हो, पढ़ते हैं, सब देखते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाए कि क्या करना है, अरे ये तो सब देखने की बात है, अलग है, अब जो है जो तो चलाना ही पड़ेगा। तो आज अपन को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। पहले के लोग क्या होते थे, ऐसे संस्कार, मूल गुण संस्कार हमारे अगर आज सुरक्षित नहीं हैं तो आप अपने आप की सुरक्षा करोगे कैसे? इसको हमें बहुत अच्छे से समझने की जगह। यज्ञोपवीत संस्कार, मूल गुण के संस्कार उसको बताए जाते हैं। श्रावक के कुल उचित जो संस्कार होते थे, ऐसे उपनयन संस्कार आदि की क्रिया बालकों को कराना एक बहुत बड़ा कार्य है। उनके लिए आचार्य जी ने कहा, देखो यहाँ तो कुछ नहीं है, दक्षिण भारत में जब आचार्य जी वहाँ देशभूषण जी महाराज जी आए, जब वो छोटे थे तो उस समय 4-5 साल की उम्र रही होगी,
तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मोजीबंद कहते हो, वहाँ पर क्या बोलते हैं, मोजीबंद की क्रिया, इसका दूसरा नाम भी मिलता, मूल संस्कार भी है, मोजीबंद भी है, उपनयन भी है ना, ऐसे इसको कहा, यज्ञोपवीत संस्कार भी है इसको कहा जाता है। तो ये क्रिया हुई तो आचर्षि ने जाकर के छुपे रुस्तम वहाँ उस दिन उपवास करना पड़ता है, मुंडन कराना पड़ता है, धोती दुपट्टा पहनना पड़ता है, और वहाँ जब उपवास, जब तक संस्कार ना हो जाए तब तक उनका उपवास रहेगा। फिर बाद में वहाँ किसी घर पर जा कर के, जैसे वो ब्राह्मण जो होते ना, वहाँ एक भिक्षाम देहि, तो उन बच्चों को एक जो मिलता है, जो मिलेगा फिर वो खाएंगे, उनको ये संस्कार दिखे जाते थे, ये संस्कार की क्रिया उनको मिलती थी। तो वहाँ उसी छोटी उम्र 5-6 साल की उम्र में आचर्षि ने घर वालों को बताए बिना जाकर के बैठ गए, मुझे तो संस्कार कराना है। पता चला, जाकर के वहाँ पहुँचे, क्या हो गया, क्या कर रहे हो, लेकिन संसार महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है, मुनिराजों के सानिध्य में ये उपनयन आदि के संस्कार उनके हाथ से होते तो बहुत बड़ा कार्य होता है। देखते हैं चतुर्मास के दौरान यहाँ भी सूरत में भी होने वाला है ना। अब वो कब होगा, कहाँ होगा, आपको हमें भी पहले से ओपन नहीं बता रहा हूँ, होगा तो, लेकिन किस रूप में होगा, किस समय होगा, वो समय आएगा, वो बताया जाएगा। पर इतना ही है कि हम अपने बच्चों को संस्कार से युक्त कराना, ये भी माता पिताओं का सबसे बड़ा क्या होता है, दायित्व माना जाता है। ये क्रियाओं को कोई अपन क्रियाकांड ना समझें, ये उनके मूल संस्कार की क्रिया है। भरत चक्रवर्ती को ऐसा संस्कार आदि से किया गया, और धीरे 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 वे भरत चक्रवर्ती अपने यौवन काल को बढ़ते हुए जा रहे हैं, है ना। और बढ़ते बढ़ते वे आगे जाकर के, देखो इसमें लिखा है आदि पुराण में, 15वें मनु थे जिन्होंने प्रजाओं, और जब कर्म की करने की बात आई तो आदिनाथ को 15वें मनु कहा, और 16वें मनु के रूप में भरत चक्रवर्ती जिन्होंने प्रजा के लिए और मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे सत्कर्मों की शिक्षा आदिनाथ भगवान ने दी, तो उन्होंने जाकर के वर्ण व्यवस्था को बनाने का काम अगर किया है तो वो भरत चक्रवर्ती के माध्यम से हुआ। इसलिए उनको भी 16वें मनु के रूप में यहाँ पर कहा गया। और आगे जाकर के भगवान का दीक्षा तो होगा अभी ऋषभदेव का, उससे पहले क्या होगा आगे की बात पढ़ेंगे, अपन समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।